आई मिस हर सो मच। आई डोंट नो हम इसके बाद कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, चीज़ें नहीं थी हमारे हाथ में, हमने ट्राई किया, ऐसा नहीं है कि हमने ट्राई नहीं किया। आप अपनी बुरी साइड नहीं दिखाते हो ऑडियंस को, आप हमेशा अच्छी साइड दिखाते हो ऑडियंस को। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आदि वैन वर्ल्ड। मुझे नहीं पता मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। मैंने बहुत बार ट्राई किया, लेकिन मैं बीच में से ही रुक जाता हूँ, बंद कर देता हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो पा रही है। लेकिन शायद अब टाइम आ चुका है कि मैं आप सब लोगों को सच बता दूँ, बिकॉज़ आप लोग ही हो जिन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया, हम दोनों को यहाँ तक पहुँचाया। आज हम जो भी है आप लोगों की वजह से है। तो यू गाइज डिज़र्व टू नो आवर ट्रुथ, यू गाइज डिज़र्व टू नो एवरीथिंग अबाउट अस। इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पिछले कुछ महीनों से, कुछ दिनों से सब लोग नोटिस कर रहे हैं कि हम लोग वीडियोस पोस्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक्टिव नहीं है, बेसिकली साथ में एक्टिव नहीं है। और बहुत लोगों ने डीएम्स किए, बहुत लोगों ने कमेंट्स किए कि कहाँ हो, आप दोनों साथ में हो या नहीं हो, आप लोगों का ब्रेकअप हो गया क्या, वीडियोस क्यों नहीं साथ में बना रहे हो। लेकिन मैंने सब सब पढ़ा, सब डीएम्स देखे, सब कमेंट्स देखे, मैंने सब कुछ पढ़ा, लेकिन मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं कुछ रिप्लाई करूं या मैं किसी को कुछ बोल पाऊँ। लेकिन मुझे लगता है कि आज मुझे आप लोगों को बता देना चाहिए वॉट एवर इज़ हैपनिंग बिटवीन अस। अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट हुई थी रोने वाली, वेयर आदिति इज़ क्राइंग। और उस वीडियो के बाद मुझे बहुत हेट कमेंट्स आने लग गए, बहुत बुरी बुरी चीज़ें लोग बोलने लग गए मेरे डीएम्स में, कमेंट्स में, एवरीवेयर, जो कि मुझे देखा भी नहीं गया। बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग लोगों से, जो लोग अभी तक आपको प्यार कर रहे थे, उन लोगों से ये कमेंट्स देखना, उन लोगों के ऐसे डीएम्स देखना, इट इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग। ऐसा नहीं है कि मैंने उस चीज़ में एफर्ट्स नहीं डाले, ऐसा नहीं है कि मैंने उस चीज़ के लिए लॉयल्टी नहीं दी। मैंने भी बहुत, मतलब पूरी रात रात मैंने उस चीज़ के लिए काम किया है। मतलब आप लोगों को पता भी नहीं है पूरी स्टोरी क्या है, आप लोगों को नो वन नोज द फुल ट्रुथ, क्योंकि मैंने अभी तक बताया ही नहीं है, ना सामने वाले ने बताया है। यू ओनली नो हाफ ट्रुथ, वो भी सिर्फ एक वीडियो से आपने आपके जजमेंट्स बना लिए, आपने अपना डिसीजन बना लिया, एंड यू स्टार्टेड स्प्रेडिंग हेट, विच इज़ वेरी रॉन्ग। कि आप लोगों को सिर्फ आधा सच पता है, मतलब आधा भी नहीं पता है, आप लोगों को सिर्फ एक साइड पता है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को नहीं पता है, जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप लोगों ने हमारी जर्नी स्टार्टिंग से देखी है, लेकिन वो जर्नी उतनी इजी नहीं थी या उतनी हैपनिंग नहीं थी जितनी वो सोशल मीडिया पे थी। क्योंकि सोशल मीडिया पे सिर्फ अच्छी स्टोरीज ही शेयर की जाती है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ चल रहा होता है। हम लोग स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से कंटेंट बना रहे थे, वेरी हैप्पीली, और कंटेंट, वही कंटेंट बनाते बनाते कुछ टाइम बाद हमारे दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना शुरू हो गई। अब हमें ये नहीं पता है कि वो, हम दोनों कंफ्यूज्ड है एक्चुअली कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या हमारी रियलिटी है। कंटेंट, कपल कंटेंट जब आप बनाते हो ना, तो आपकी जो पर्सनल लाइफ होती है ना, वो रहती ही नहीं है। मतलब आपके चाहे पर्सनल लाइफ में झगड़े हो रहे हो, आपकी फाइट्स हो रही हो, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हो, यू कैन नॉट शो दैट टू पब्लिक। और हम लोग 24/7 कैमरा पे होते थे, हम लोग व्लॉग्स बना रहे होते थे, वीडियोस बना रहे होते थे, तो वो हर फाइट जो होती थी हमें उसे छुपा के वो वीडियोस बनाने होते थे। और वो हमारे टफेस्ट वीडियोस थे, जिनके पीछे हम लोग, जिससे पहले हमारा बहुत झगड़ा हुआ है, जिससे पहले हम लोग बहुत कलेश करके बैठे हैं, लेकिन फिर भी हम वो शूट कर रहे हैं क्योंकि हमारा काम भी है जिसमें हमें एज अ कपल लोगों को प्रेजेंट करना है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। ऐसा नहीं था कि हमारे बीच कभी झगड़े ही नहीं हुए, जैसा लोगों को सबको लगता है कि ये बहुत हैपनिंग कपल है, हैप्पी कपल है। ऐसा नहीं होता है, सब कपल्स के बीच झगड़े होते हैं, सब कपल्स के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, और सेम हमारे बीच भी हो रही थी, लेकिन हम वो आप लोगों को कभी दिखा ही नहीं पाए। नाउ इट्स बिन 1.5 years वी हैव दिस यूट्यूब चैनल, लेकिन एक भी वीडियो में ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को हमारा झगड़ा दिखा होगा जहाँ पे हम लोग कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ रहे, कभी नहीं दिखा होगा, क्योंकि हम वो नहीं दिखा सकते। और जैसे ही ये मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी, हमें लगा कि हमें एक छोटे से ब्रेक की ज़रूरत है। तो हमने ब्रेक लेने का सोचा, क्योंकि जब आप 24 घंटे सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हो और सोशल मीडिया पे सब लोगों को कन्विंस करने में लगे रहते हो कि सब कुछ ठीक है,
तब चीज़ें और भी ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्टिंग हो जाती है। तब आपको वो रियलिटी रहती ही नहीं है, आपकी कुछ पर्सनल लाइफ का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है, ऐसा फील होने लगता है। इसीलिए तब फिर हमने, जब वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, हमारे बहुत झगड़े होने लगे, एवरी डे वी वर फाइटिंग, वी वर मेकिंग गुड कंटेंट बट वी वर फाइटिंग बिहाइंड द सीन्स, तब हमने डिसाइड किया कि हमें एक छोटे से ब्रेक की ज़रूरत है, और फिर हमने वो ब्रेक लिया। मतलब कपल कंटेंट लगता है ऐसा कि बहुत क्यूट है, बहुत लवी डवी है, लेकिन सच में वैसा नहीं होता है। हमें भी लगा था कि एक छोटे से ब्रेक के बाद सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो नहीं हो पा रही है ठीक। वो उल्टा और उलझ गई ये चीज़ें, और हमें समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। हम लोग, ये मुझे समझाना ही इतना डिफिकल्ट हो रहा है, तो आप समझो कि हम किस मिसअंडरस्टैंडिंग्स में जी रहे हैं। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो इतना टफ है समझना। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। और ऐसा एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, एक ह्यूज रीज़न नहीं है जिसके वजह से हम दोनों अभी साथ नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम उस जिसके वजह से साथ में कंटेंट नहीं बना पा रहे, साथ में अभी रह भी नहीं रहे। बहुत सारे रीजंस हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप्स ऐसे फटाक से नहीं टूट जाते, वो धीरे धीरे विथ टाइम चेंज होते हैं। लोग बदलने लग जाते हैं विथ टाइम, एनर्जीज बदलने लग जाती है। पहले जितना हैपनिंग लग रहा होता है सब, वो धीरे धीरे सैडनिंग हो जाता है। सामने वाला जितना पहले हमें अच्छा लग रहा होता है, उतना ही वो विथ टाइम बुरा लगने लग जाता है। उसकी कोई भी चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है। उसने कुछ भी कह दिया तो हम उसको गलत तरीके से निगेटिवली ही लेते हैं, चाहे वो पॉजिटिव बोलने का कोशिश कर रहा हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है एक रिलेशनशिप में जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती है। तो ऐसा कोई एक पर्टिकुलर बड़ा रीज़न नहीं है कि जिसके वजह से हम दोनों ने कंटेंट बनाना एक साथ छोड़ दिया। बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारी चीजें हैं जो पाइलअप हुई, और फिर उसका एक साथ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, एक साथ वो पूरा बाहर निकला, जिसके वजह से हमारा कंटेंट बनना पूरा रुक गया। जब कपल कंटेंट आपका काम होता है ना, तब पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में जो एक लाइन होती है ना, वो बहुत ब्लर हो जाती है। आपको समझ नहीं आता कि आप प्रोफेशनली झगड़ा कर रहे हो या पर्सनली झगड़ा कर रहे हो। हम जब वीडियोस भी बनाते थे और कुछ ऊपर नीचे हो जाता था, तो हम उन झगड़ों को पर्सनल लाइफ तक खींच के लेके जाते थे। और उसके ऊपर जब थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल आर वॉचिंग यू, तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप खुद को, अपने कपल को अच्छे से पोर्ट्रे करो। आप अपनी बुरी साइड नहीं दिखाते हो ऑडियंस को, आप हमेशा अच्छी साइड दिखाते हो ऑडियंस को, ताकि वो अच्छा इन्फ्लुएंस हो, बुरा इन्फ्लुएंस ना हो। इसलिए हमने कभी वो झगड़े, वो जो बिहाइंड द सीन्स वाला ड्रामा है, वो कभी नहीं दिखाया। हमने हमेशा चाहा कि लोग अच्छा इन्फ्लुएंस हो, लोग अच्छे तरीके से उनके रिलेशंस को संभाले। इसीलिए हमने सिर्फ अच्छी चीजें आप लोगों को दिखाई। कुछ कुछ दिन तो ऐसे थे कि हम लोग हैप्पी वीडियोस शूट कर रहे हैं, बहुत ही खुश, अच्छे चैलेंजेस, प्रैंक्स वीडियो शूट कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में हम दोनों रो रहे हैं, हम दोनों झगड़ा कर रहे हैं, हम दोनों को समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है लाइफ में, एंड वी आर मेकिंग दैट हैप्पी वीडियो। और वो सबसे डिफिकल्ट वीडियोस थे भाई, सबसे डिफिकल्ट। और एक चीज़ मैं सब लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि यू हैव सीन सम अदर गर्ल ऑन माई प्रोफाइल जिसके साथ मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ, उनकी तो इसमें कोई गलती है ही नहीं, पहली बात। लेकिन मुझे बहुत लोग हेट दे रहे हैं क्योंकि मैं किसी और लड़की के साथ वीडियोस बना रहा हूँ। बट अंडरस्टैंड गाइज, दिस इज़ माई वर्क, ये मेरा काम है। मैं कपल सॉन्ग्स प्रमोट करता हूँ, तो मेरे ऑलरेडी कुछ कमिटमेंट्स थे। अदिति जाने से पहले भी मेरे कुछ कमिटमेंट्स थे जो मुझे पूरे करने थे। एवरीवन हैज़ देयर वर्क, लेकिन आप मेरे काम से मुझे जज नहीं कर सकते कि मैं इंसान कैसा हूँ। मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा कि मैं अदिति के साथ वीडियोस नहीं बना रहा और नैना के साथ वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा है। तो उस चीज़ के लिए आप मेरा कैरेक्टर असैसिनेट कर दो, या मुझे मेरे कैरेक्टर पे गंदी गंदी बातें बोलो, जो कि बोली है कुछ लोगों ने, एंड मेनी पीपल आर स्टिल होपिंग कि हम दोनों वापस साथ में आ जाए। बट आई डोंट नो, आई डोंट नो। हम लोग सच में, चीजें नहीं थी हमारे हाथ में, हमने ट्राई किया, ऐसा नहीं है कि हमने ट्राई नहीं किया। वी ट्राई टू फिगर आउट कैसे सब चीजें सॉर्ट हो सकती है, वी ट्राई टू डू इट, लेकिन नहीं हो पाया हमसे। अभी आप लोग बोलोगे कि ये वीडियो मैं मेरे पर्सनल चैनल पे क्यों नहीं डाल रहा हूँ, आदिवन पे क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि आप सब जानना डिजर्व करते हो। ये बात सिर्फ मेरी नहीं है, हम दोनों की बात है।
मैं और आदिति हम दोनों की बात है, इसीलिए मैंने सोचा कि ये मैं आदिवेन पे डालूं। इसमें मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, मैं सिर्फ चाहता था कि आप सब लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है और अब क्या होने वाला है। इसके आगे तो आई डोंट नो। हमने बहुत कोशिश की सब कुछ हैंडल करने की, वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट। आई एम सो सॉरी। मुझे रोना नहीं था, लेकिन आ जाता है रोना, भी क्या करें। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, मैं एक चीज़ तो ज़रूर बोलूँगा ये वीडियो एंड करने से पहले कि इट वॉज अ रियली ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ माई लाइफ। मतलब वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ माई लाइफ। मैंने लाइफ में जितना भी कुछ देखा उसमें से बेस्ट मेमोरीज जो होंगी वो डेफिनेटली आदिति के साथ होंगी। आई ऑलरेडी मिस हर सो मच, और मुझे नहीं पता हम इसके बाद वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे। आई डोंट नो क्या होने वाला है। क्या कहा आपने? It's all a prank, guys. It's all a prank. बाप रे, एक्टिंग देखी भाई मेरी। हाँ, एक्टर पैदा हुआ ना मैं। And your Adiven is back. yeah! Let's go. आपको क्या लगा भाई? हाँ, क्या लगा? आप लोगों को लगा हम लोग इतने वीक है? हाँ, हम लोगों के बीच ऐसे ही गायब हो जाएंगे, हम लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी और हम इतने इमैच्योर है कि हम कुछ करेंगे ही नहीं। भाई आदिवेन नाम है, आदिवेन। ये तो मैं उन हेटर्स के लिए बोल रहा हूँ जो इतना गाली दे रहे थे ना मुझे। आदिवेन नाम है हमारा, हम लोग पागल नहीं है। और जो हमें मिस कर रहे थे बहुत ज्यादा, जो हमें बहुत ज्यादा प्यार दे रहे थे, ये लो भाई आ चुके हैं हम। वी आर बैक मैन, लेट्स गो। ये क्या भाई, कमेंट्स में लोग बोल रहे थे जस्टिस फॉर आदिति। मैं सोच रहा था भाई मैंने क्या कर दिया ऐसा, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या लाइफ में? धन्यवाद, आपने हम पे इतना सारा प्यार दिखाया। हाँ, और हमने एक जेन्युइन छोटा ब्रेक लिया था। हम लोग कंटेंट बनाते बनाते थक गए थे, क्योंकि सालों साल कंटेंट बनाओ ना तो एक छोटा सा ब्रेक जरूरी होता है। समझ गए हो ना? मेरे लिए तो भाई मोर्चे निकाले जा रहे थे, अरे जस्टिस फॉर अदिति, जस्टिस फॉर अदिति। और मुझे तो सिर्फ लोग गालियां दे रहे थे भाई। हाँ ना। अरे एक और चीज है, रुको। नैना भी पार्ट थी हमारे इस प्रैंक का। हम सब मिलके आप पे एक प्रैंक कर रहे थे। हमें बिल्कुल नहीं करना था, पर हमने सोचा क्यों ना हुआ। ये मैं बताता हूँ अभी हुआ क्या। हम लोगों ने पहले सोचा कि थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं छोटा, तब तक लोगों को लगा हम अलग हो चुके हैं। हमने सोचा ये तो मस्त कंटेंट आइडिया है यार, ये तो मतलब तगड़ा है कोई चीज, अब हम दिखा सकते हैं कि हम अलग हो गए। फिर हमने पूरा प्लान किया, और ये जो पूरा ड्रामा हमने प्लान किया, पूरा 7 दिन का ड्रामा है जो हम लोग सोच रहे थे। हाँ। जिसमें ये भी इन्वॉल्व थी, तो सिर्फ मैं नहीं हूं इन्वॉल्व, ठीक है? सिर्फ मेरी गलती नहीं है। आदिति, नैना, प्रथमेश सब इन्वॉल्व थे इसमें, तो कोई ब्लेम करेगा तो सिर्फ मुझे ब्लेम मत करना। प्रथमेश भी है, रुको, प्रथमेश भी है। प्रथमेश हाँ, ये फुल प्रूफ फैमिली प्लानिंग चल रही थी। लेकिन प्रैंक तो हुए, आप लोग हुए ना? सच बताना, अभी कमेंट्स में गालियां मत देना बस हमें। पर हमें एक चीज पता चली कि बाप रे, आदिवेन को लोग इतना प्यार करते हैं, कसम से। इतना, मतलब ऐसे कमेंट आ रहे कि छोड़ दो दीदी, माफ कर दो, एक चांस तो भगवान भी दे देता है, आप भी मुझे दे तो दो। भाई इतने कमेंट्स है भैया, जो भी हुआ, जो भी गाली दो इन लोगों को, गाली एकदम तगड़ी वाली। आप लोगों को प्रैंक वीडियोस पसंद है ना बहुत ज्यादा, ये लो प्रैंक कर दिया भाई। हमने लोगों नहीं ने सोचा था कि आप लोग इतने इंटरेस्टेड हो जाओगे इस चीज में, आपके Obviously. इतने इमोशंस इन्वॉल्व हो जाएंगे। भाई एक घंटे में हमें कम से कम 50,000 लोग देख रहे थे, 50,000 स्टोरी व्यूज एक घंटे में। इतना लोग इंटरेस्टेड है भाई। 10 मिलियन व्यूज है नैना और मेरी वाली वीडियोस पे, और सब 2,500 3,000 कमेंट, सब गालियां भाई। अदिति का है, सब यही चल रहा है भाई। यार सो सॉरी अगर हमने किसी को कुछ ज्यादा ही हर्ट कर दिया होगा तो। वी आर रियली सॉरी अगर हमने किसी के जेन्युइनली बहुत ज्यादा इमोशंस हर्ट कर दिए होंगे। हमारा इंटेंशन नहीं था, हमारा इंटेंशन सिर्फ प्रैंक था, और ये प्रैंक की शुरुआत भी आप लोगों ने ही की है। इसका आइडिया आप लोगों ने दिया है हमें, नहीं तो हमें ये आइडिया आता ही नहीं कभी। सो दिस इज फॉर द डे, दिस इज फॉर द व्लॉग। We are back. We are back and I am back. I am back.
इसका अलग चल रहा है भाई, इसका अकाउंट उड़ गया भाई। I am also back. भाई कोई हेल्प कर सकता है तो मेरे भाई को प्लीज हेल्प कर दो यार, इसका अकाउंट सस्पेंड हो गया है, कमबैक ही नहीं हो रहा। भाई का कमबैक ही नहीं हो रहा। पा रहा। तो यही था गाइस आज का व्लॉग। इफ यू लाइक दिस व्लॉग देन Do like, comment, share and subscribe to our channel. Adivan, let's go, lots of love, bye bye। Once again, sorry. और प्रैंक करूं, और प्रैंक करूं।